सभी प्यारे साथियों को नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका रायथान पर। देखिए, बहुत डिमांड आपकी रहती है कि सर शॉर्ट वीडियो बनाया जाए। आज हम लोग इसमें बात करने जा रहे हैं साथियों, माही नदी। माही नदी खुद और उसकी सहायक नदियां, जिन्हें आप लोग 4-5 घंटे पढ़ने में लगा देते हो और वर्षों तक याद करते रहते हो तो वो याद नहीं होते साथियों। गिनती के 5 मिनट लूंगा और हाँ, यदि 5 मिनट में मैं याद करवाने में कामयाब हो गया माही और माही की सहायक नदियों को, तो भाई क्लास को लाइक भी करना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। और सब्सक्राइब तो करवा लूंगा, आज नहीं तो कल करवा लूंगा, क्योंकि दिलों पे राज तो साथियों मैं करता आया हूं और करूंगा। वो मेरी मेहनत है जो बिल्कुल आप पर दिलों पर राज करने का मौका देती है साथियों। यहां देखिए, आप लोग सबसे पहले बात करते हैं माही नदी। माही नदी का जो उद्गम है, वो उद्गम कहां से होता है? मध्य प्रदेश से। पहला पॉइंट तो आप लोगों को ये ध्यान रखना पड़ेगा। बहुत लंबी चौड़ी कहानी है, लेकिन आप इतना ध्यान रखेंगे सर, जो उद्गम होता है वो मेहत झील से होता है, मध्य प्रदेश की से, बस काम चल जाएगा। मेहत झील से इसका उद्गम हुआ। राजस्थान में जो प्रवेश करती है एक स्थान है खांडू बांसवाड़ा। खांडू बांसवाड़ा से ये प्रवेश कर जाती है राजस्थान में, और इसके बाद ये नदी कहां जाती है? प्रतापगढ़ में जाती है। प्रतापगढ़ में जाने के बाद फिर ये नीचे घूम जाती है, और नीचे घूमते हुए डूंगरपुर से, कहां से? डूंगरपुर से अपना जल है वो खंबात की खाड़ी ले जाती है, और खंबात की खाड़ी जो अंग है वो अरब सागर का है। जिले देखेंगे तो आप लोग एक बांसवाड़ा, दूसरा प्रतापगढ़, तीसरा डूंगरपुर, और यदि आप लोग राज्य देखेंगे तो भी 3 आएगा। उद्गम मध्य प्रदेश से, फिर राजस्थान में, और फिर कहां? गुजरात में। तो लंबाई बहुत ज्यादा बिल्कुल हो गई। तो ध्यान रखें आप लोग, कुल लंबाई की पूछे आप लोगों से 576 किमी कुल लंबाई है, और राजस्थान पूछे तो आप लोगों से 171 किमी है। कर्क रेखा बिल्कुल राजस्थान के दक्षिण से गुजरती है। तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो अपना जल उत्तर में ले गई है, फिर वापस दक्षिण में लाई है, और कर्क रेखा को 2 बार काटती है। उल्टे यू आकार की नदी है। दक्षिण की गंगा कहेंगे साथियों, आदिवासियों की गंगा कहेंगे, भागड़ी गंगा कहेंगे, ये इसके अनेक नाम है। अब देख रहे हो आप लोग कि यहां माही नदी पर 3 बांध है। एक बांध आप लोगों को दिखाई दे रहा है, ये बांध माही बजाज सागर बांध है साथियों। माही बजाज सागर बांध ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। माही बजाज सागर बांध, माही बजाज सागर बांध है, ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, और ये 3109 मीटर है लंबाई में। अगर सबसे बड़ा बांध है तो वो माही बजाज सागर बांध है। इसके बाद ऊपर चलेंगे तो हमारे पास में एक बांध आता है, उसे हम कहेंगे कागदी पिक अप बांध। भाई टेलीग्राम पे ये डाल दूंगा, वहां से आप प्राप्त कर लेना राजस्थान वाले से। और फ्री मेटेरियल में आपको जाना है तो आपको राजस्थान के ऐप में फ्री स्टडी मेटेरियल में जाके ऐप डाउनलोड करना है। फ्री स्टडी मेटेरियल में समस्त पीडीएफ डाल रखे नोट्सों की, पढ़े हैं आप लोग। लेकिन कागदी पिकअप, पिकअप का मतलब होता है अगर मोरी खोल दे तो समस्त पानी निकल जाए। इसके बाद में एक बांध बनता है कडाना बांध, गुजरात में। कडाना बांध गुजरात में 3 बांध इस नदी पर है। आप देख रहे हो यहां पे 2 नदियां ऐसी हैं, बाकी सभी नदी जो अपना जल डाल रही हैं वो माही में दाई ओर से डालती है। लेकिन 2 नदी ऐसी हैं जो अपना जल की बात करें, कितनी नदियां? 2 नदियों की हम लोग बात करें तो 2 नदियां जो हैं वो इस प्रकार नदी है कि वो अपना जल है वो बाई ओर से डाल रही है। आप देखिए, इधर से यहां देखेंगे आप लोग तो दाई ओर से सब नदियां, बाई ओर से चाप। हालांकि चाप का जो उद्गम है वो केवल बांसवाड़ा से है, और बांसवाड़ा में ही ये माही में मिल जाती है। भाई उद्गम बांसवाड़ा में है और बांसवाड़ा में ही माही में इसका क्या है? विलय है। आप देखेंगे अनास, अनास नदी का उद्गम आंबेरा गांव मध्य प्रदेश से होता है, और हरण इसकी सहायक नदी है। ठीक है, तो दोनों नदियां अपना जल है वो बाई ओर से डाल रही है, बाकी सभी नदी अपना जल दाई ओर से डालती है। आप देखेंगे यहां पे 2 छोटी सादड़ी पड़ता है, भंवर माता की पहाड़ियां। बड़ी सादड़ी चित्तौड़गढ़ में है। भंवर माता की पहाड़ियों से एक नदी का उद्गम होता है जिससे हम लोग जाखम नदी कहते हैं। हो गया, और जाखम नदी वहां से फिर नीचे की तरफ उदयपुर में आती है, लेकिन आज का जो जिला बन गया वो सलुम्बर बन गया। तो सलुम्बर में आएगी, और फिर ये जो स्थान हल्का दिखाई दे रहा है आप लोगों को, ये वैनेश्वर धाम है। और वैनेश्वर धाम में 2 बातें और लिख दे आप लोग। गांव अगर पूछे आप लोगों से, नवा टापुरा गांव है, और तहसील आपसे पूछे तो आसपुरा है। डूंगरपुर की आसपुरा तहसील के नवा टापुरा गांव। दिल कर रहा है तुम्हारा लाइक करने का तो कर दो यार, ऐसे क्यों कर रहे हो? है भाई, लाइक करने का कर रहा है तो कर दीजिए। तो यहां पे ये वैनेश्वर धाम है। अब 3 जिले हो गए हमारे पास में, प्रतापगढ़, सलुम्बर और डूंगरपुर।
यहाँ दो बांध है, जाखम बांध और नागरिया बांध। ये जो जाखम बांध आपको दिखाई दे रहा है, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध। अगर जाखम बांध की आपसे ऊंचाई पूछा जाए तो 81 मीटर है। ध्यान रखना 18 मीटर उल्टा हो जाएगा। ये जो 18 मीटर है, ये ध्यान रखिए चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है। राजस्थान का सबसे ऊंचा जलप्रपात है वो चूलिया है। चूलिया जलप्रपात की ऊंचाई है वो 81 है। जाखम बांध की जाखम बांध की 81 है, चूलिया का 18। सबसे ऊंचा बांध अगर आपसे पूछे राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध, तो सबसे ऊंचा बांध जाखम बांध है, ये ध्यान रखें। देखिए एक नदी ईरू नदी हो रहा है, ईरू नदी है, इसका उद्गम भी प्रतापगढ़ से है, लेकिन और अपना जल बांसवाड़ा में ले जा रही है। ऐसे सवाल बनेंगे कि बताइए ईरू नदी के बहवाव क्षेत्र में कितने जिले आते हैं। तो सब ईरू नदी के बहवाव क्षेत्र में जो जिले आते हैं, तो वो जिले कितने आ रहे हैं हमारे पास में, 2, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। इसके बाद बीछामेड़ा की पहाड़ियां, आपके बावलवाड़ा के जंगल पड़ते हैं, और ये तहसील अगर आपसे पूछे खैरवाड़ा है। और ये सब कहानी बता रहा उदयपुर की। यहां से एक नदी का उद्गम होता है, वो नदी सेही नदी है। उदयपुर से वैणेश्वर धाम डूंगरपुर में जल लिया आया करती थी, लेकिन साहब एक जिला और बन गया सलूम्बर। तो जैसे ही सलूम्बर बना तो आपके जिले 3 हो गए। उद्गम जो हो रहा है वो कहां से हो रहा है, उदयपुर से, और उदयपुर के बाद ये जल अपना सलूम्बर में ला रही है, फिर डूंगरपुर में ला रही है। 3 बातें ध्यान रखनी है। सोम कागदर और सोम कमला अंबा डूंगरपुर परियोजना। सोम कागदर आपसे पूछे तो उदयपुर में है, और सोम कमला अंबा पूछे तो डूंगरपुर में है। हाँ, डूंगरपुर में एक बात और ध्यान रखेंगे, देव सोमनाथ का मंदिर है जिसे वागड़ का वैभव कहते हैं। वागड़ का वैभव कहते हैं। तो वागड़ का वैभव कहेंगे वो किसे कहेंगे हम लोग, सोमनाथ के मंदिर को, सोमदेव जी का मंदिर है जो डूंगरपुर में है। इसके बाद हमारे पास मोरेन नदी का उद्गम डूंगरपुर से है, और ये ध्यान रखना मोरेन अलग है और मोरेल अलग है। यदि आप लोगों से पूछे मोरेल, तो मोरेल जो नदी है, कौन सी, मोरेल, ये मोरेल नदी पूर्वी राजस्थान की नदी है। ओके, और मोरेल पूछे आप लोग, मोरेल नहीं हो गए। अब इसके बाद भादर नदी डूंगरपुर। अब देखो आपसे कहेगा माही की वो सहायक नदी जिसका उद्गम मध्य प्रदेश से हो रहा है, विले राजस्थान में हो रहा है, अनास। आपसे पूछो माही की वो सहायक नदी जिसका उद्गम राजस्थान से हो रहा है, विले कहां हो रहा है, गुजरात में, तो आप लोग कहेंगे कांगो डूंगरपुर से भादर नदी। तो भादर नदी का उद्गम राजस्थान से हुआ है, लेकिन अपना जो जल है वो जल कहां ले जा रही है, तो आप लोग कहेंगे सर वो जल ले जा रही है गुजरात में। तो बिल्कुल बने रहिए इस सीरीज में, चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस प्रकार की क्लास आपको कंटिन्यू मिलती पाएगी। आपके 5 घंटे सुलटा दिए साथियों, तो बने रहिए आप लोग हमारे साथ। निश्चित तौर से इतिहास हम रचेंगे, बस आपका सहयोग चाहिए। आप सभी को राम राम साहब, धन्यवाद, थैंक यू।